हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, कैप्सूल बैच में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए अष्टांग हृदय के डू एंड डाई श्लोकास लेकर आया हूँ। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं जो मेरे को ये पूछते हैं कि सर हमें इस चैप्टर में कौन कौन से श्लोकों को याद करना है। तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और खासकर उस स्टूडेंट्स के लिए जिस स्टूडेंट को श्लोक याद करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। जिस स्टूडेंट्स को श्लोक याद करता है और कुछ देर बाद भूल जाता है, तो उस स्टूडेंट्स के लिए भी ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ वही श्लोक आपको बतलाने वाला हूं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया है, डू एंड डाई। डू एंड डाई यानी कि करो या मरो, यानी कि जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा, तो जो यहाँ पर बताऊंगा वो श्लोक आपको याद करना ही है, भले कुछ भी हो जाए, है ना। करीबन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अष्टांग हृदय की बात करता हूँ, जिसमें टोटल 15 चैप्टर है, तो इन 15 चैप्टर में आपको कितने श्लोक याद करना है? लगभग 20 से 25। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन सा श्लोक आपको याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल अष्टांग हृदय की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 25 श्लोक आपको याद करना है। और ये सारे श्लोक कैसे हैं? डू एंड डाई श्लोक है, यानी कि करो या मरो। ठीक है, अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो इनका श्लोक आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मैं वही सिर्फ और सिर्फ आपको श्लोक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, हेडिंग क्या है? अष्टांग हृदय मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास। और ये श्लोका कैसे हैं? डू और डाई, करो या मरो। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला चैप्टर जो कि है आयुष काम्य अध्याय। तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है जो कि किसका है? आयुर्वेद अवतरण। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भागवत के अनुसार आयुर्वेद के अवतरण का वर्णन कीजिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू भागवत आयुर्वेद का ओरिजिन कैसे हुआ है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में, तो ये श्लोक लिखना मस्ट है। अगर आप नहीं लिखोगे तो कई सारे एग्जामिनर 1 नंबर और कई सारे एग्जामिनर 2 नंबर भी काट लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको श्लोक लिखना ही है अगर मान लो आयुर्वेद अवतरण से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ पे श्लोक क्या है? ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषोपेदम प्रजापति मजिग्रहत शो अश्विनो तौ सहस्राक्षम अशो अत्रि पुत्रादिकान मुनिन ते अग्निवेशाधिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। ठीक है, तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक का आपको याद करना है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ा के आ चुका हूँ, किसमें? सुश्रुत 2.0 बैच में। तो जिस भी स्टूडेंट्स को सुश्रुत 2.0 बैच में इनरोल करना है, अगर आपको वीडियो लेक्चर भी देखना है तो आप उसमें इनरोल कर लीजिए। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आपको क्या करना है? कैप्सूल बैच में इनरोल करना है। चलिए मैं आपको एक बार कैप्सूल बैच के बारे में बता दूं, है ना। तो मैंने आप सभी के लिए, यानी कि जो 2024 बैच के स्टूडेंट है जिनकी अभी रिसेंट में 1 से 1.5 महीने में एग्जाम है, तो आप सभी के लिए मैंने कैप्सूल बैच को लॉन्च किया है। इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने इस कोर्स में 2 मंथ का स्टडी प्लान भी आपके लिए तैयार किया है। अगर आप इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो लगभग 3 से 4 मार्च तक आपका बीएमएस फर्स्ट टर्म का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैंने इस कोर्स में सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता दिया, हर चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। और मैं गारंटी देता हूँ जो भी मैंने इस कोर्स में बताया है तो वहां से 70 to 75 मार्क्स का बैठेगा ही। और इतनी भी गारंटी दे सकता हूँ कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में पूरा वहीं से भी बैठ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप 2024 बैच के स्टूडेंट है, अगर आपकी एग्जाम है तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी मैं अगले 2 से 3 दिन तक थोड़ा बिजी हूँ अपने वर्क में, उसके बाद में इसी कोर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका 1 शॉट सीरीज भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कोर्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपने इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को चेक कीजिए। एकदम मिनिमल प्राइस है, लगभग 1300 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला चैप्टर में आयुर्वेद अवतरण का श्लोक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा श्लोक है अष्टांग आयुर्वेद। देखिए क्या होता है,
जब आप वाइवा देने जाते हो तो एग्जामिनर आते हैं तो आपसे वो उनके हिसाब से पहले तो श्लोक पूछते हैं, है ना। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया कि अष्टांग आयुर्वेद का श्लोक बताइए, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि वाग्भट के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, तो इसका आप श्लोक बताइए। जैसे कि आपसे पूछ लिया चिकित्सा के 4 पाद जो है, तो जो चारों पाद है उनके जो 4-4 गुण है, तो उन सभी के आप श्लोक बताइए। तो कभी एग्जामिनर उनके हिसाब से पूछ लेता है। अगर एग्जामिनर ने उनके हिसाब से पूछा और अगर आपसे वो नहीं बना, यानी कि आपको श्लोक याद नहीं है जो एग्जामिनर ने पूछा है, तो फिर एग्जामिनर ये बोल देता है कि चलिए आपको अष्टांग हृदय में कोई से भी 5 श्लोक बता दो आप। तो फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको करीबन 25 श्लोक बताऊंगा। अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि आपके हिसाब से 10 श्लोक मेरे को फटाफट बता दो, तो यहाँ से आप कोई भी 10 उसको आसानी से बता पाओगे, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट्स को श्लोक बिल्कुल भी याद नहीं होता है, तो कम से कम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आप करके ही जाओ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दूसरा श्लोक है अष्टांग आयुर्वेद का आयुष्कामी अध्याय का, जो कि काय बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जिरा वृषाण अष्टांगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता, ठीक है। तो ये भी श्लोक आपको याद होना चाहिए, ठीक। उसके बाद चिकित्सा के 4 पाद के श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। जिसके हम देखिए क्या बोले यहाँ पे, विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्च तत् चतुर्गुणम, ठीक है। तो ये श्लोक भी आपको याद होना चाहिए कि चिकित्सा के कितने पाद होते हैं, 4 पाद होते हैं। कौन कौन से, पहला तो है विषक, दूसरा है द्रव्य यानी कि औषध, फिर उपस्थाता और चौथा खुद रोगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 पाद होते हैं और इन चारों पादों के भी 4-4 गुण है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे पहला पाद क्या है, वेद्य, ठीक है। तो वेद्य के क्या गुण है, तो वेद्य क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, है ना। फिर तीर्थार्थ, शास्त्रार्थ और दृष्टकर्म, इस प्रकार, और सूची, है ना। ये सब क्या है, 4 गुण है। उसके बाद औषध के गुण, तो इसका भी आपको श्लोक याद होना चाहिए, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, ठीक है। उसके बाद परिचारक के 4 गुण क्या क्या है, अनुरक्तः, सूची, दक्षो, बुद्धिमान, परिचारक, तो ये 4 गुण इसके, है ना। तो ये भी आपको श्लोक याद होना चाहिए, ठीक है। फिर रोगी के 4 गुण क्या क्या है, रोगी के 4 गुण क्या है, तो आढ़यो रोगी अभिषक वश्यो ज्ञापक सत्ववान अपि, ठीक है। तो ये भी आपको सत्ववान अपि, तो ये भी आपको 4 गुण रोगी के, इसका भी श्लोक याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद रोगों के भेद, तो आप सभी जानते हैं, साध्य और असाध्य करके 2 प्रकार के रोग होते हैं, और ये दोनों के भी क्या है, फिर दो भेद है ना। साध्य की बात करते हैं तो क्या है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य, और उसकी बात करते हैं तो याप्य और अनुपक्रम, ठीक है। तो कृच्छ साध्य, सुख साध्य, याप्य और अनुक्रम, ये चारों के श्लोक आपको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप क्या कीजिए, आपकी अष्टांग हृदय की बुक को निकालिए, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो उसको आप टिक करते जाइए, ठीक है। या आपके नोट्स को निकालिए और जो भी आपको यहाँ पे श्लोक बता रहा हूँ उसको टिक लगाते जाइए, तो आपको फिर वही याद करना है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, है ना। फटाफट आगे बढ़ता हूँ मैं, ये श्लोक आप बुक में देख लेना और फटाफट इनको याद कर लेना, ठीक है। जिसकी बात करते हैं यहाँ पे, अगला है याप्य। याप्य के क्या लक्षण है ना। फिर प्रत्याख्या के क्या लक्षण है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए, उसके बाद दिनचर्या अध्याय, तो दिनचर्या अध्याय में व्यायाम के श्लोक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मान लो व्यायाम पुस्तक है, व्यायाम का टॉपिक है ना, तो इसके श्लोक आपको लिखना ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तब देखिए, अब देखो कई सारे स्टूडेंट्स के मन में एक ये भी डाउट होता है कि सर, अगर एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन पूछा और अगर उस क्वेश्चन के आंसर में हम श्लोक नहीं लिखते हैं तो कितने मार्क्स कटते हैं। तो आपको बता दूं, कई सारे फैकल्टी ऐसी होती है ना, कई सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जिसको श्लोक चाहिए ही चाहिए, मस्ट है। कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको श्लोक चाहिए ही चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगा, फिर 1 नंबर काट लेगा श्लोक का, अगर आप श्लोक नहीं लिखते हैं तो। और कई सारे फैकल्टी ऐसे भी होते हैं जिनको बस आंसर मिल जाए, उनको लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता है कि उसने संस्कृत में लिखा या हिंदी में लिखा, तो वो फिर पूरे मार्क्स दे देते, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है ना। अगर ऐसा फैकल्टी चेक कर रहा है जिसको श्लोक नहीं होगा तब भी चलेगा, तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अगर मान लो ऐसा फैकल्टी मिल गया जिसको श्लोक चाहिए, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा 1 या 1.5 नंबर काटेगा, लेकिन बाकी नंबर आपको देगा। तो जो स्टूडेंट्स
परेशान है कि मेरे को श्लोक याद नहीं हो रहे हैं, तब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर नहीं याद हो रहे हैं तो कोशिश करो कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ याद हो जाए। और अगर ये भी नहीं हो रहा है ना, तो कम से कम हिंदी तक करके ही जाओ, क्योंकि कम से कम कुछ तो लिखने को होना वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर आप विथ श्लोक आंसर को लिखते हैं तो काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं याद हो रहा तो क्या करें, माथा तो ठोक सकते नहीं, और पास तो आपको होना है। तो क्या करेगा एग्जामिनर, ज्यादा ज्यादा 1 या 1.5 नंबर काटेगा, लेकिन आपको बाकी के 3 साढ़े 3 नंबर तो मिलेंगे, तो आप पास तो हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक। चलिए तो व्यायाम का लाभ, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला श्लोक में, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्त अग्नि मेदुषः क्षयः विभक्त घन गात्रत्वम व्यायाम व्यायामात उपजायते, ठीक है। व्यायाम आद उपजायते, ठीक है। तो इसका जो लाभ है व्यायाम का, इसका श्लोक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। व्यायाम की मात्रा, कितनी मात्रा में आपको व्यायाम करना है, तो देखिए यहाँ पे अर्ध सप्तया निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः शीतकाले वसन्ते च मंदम एव ततो अन्यक्ष। तो ये श्लोक भी आपको याद होना चाहिए कि कितनी मात्रा में आपको व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अति व्यायाम से हानि, तो तृष्णा क्षय प्रथमको रक्त पित्तम श्रमः क्लमः अति व्यायामतः काशो ज्वर छर्दिश्च जायते, ठीक है। तो ये श्लोक, अति व्यायाम से क्या हानि होगी, ज्यादा आप अगर व्यायाम करते हैं तो उससे क्या लॉस होगा, तो उसका भी श्लोक आपको याद होना चाहिए। यानी कि व्यायाम के जितने भी श्लोक है वो सारे श्लोक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दधि के गुण, है ना, अगला चैप्टर है द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय, ठीक है। जो चौथा चैप्टर है अष्टांग हृदय का, है ना, यहाँ पे धारणीय और अधारणीय रोगों के बारे में बताया है। तो उसके श्लोक आपको याद नहीं करना है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दधि के गुण का श्लोक याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनर भी पूछ लेता है कि दधि के गुण को बताइए, तो अगर आप भी तो श्लोक बताते हैं तो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन जाता है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है मात्र अशीतीय अध्याय, है ना। तो इसमें अजीर्ण के भेद, है ना, इसके श्लोक आपको याद होना ही चाहिए। आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के अजीर्ण होते हैं, है ना, आम अजीर्ण, विस्तब्ध अजीर्ण और विदग्ध अजीर्ण। तो इन तीनों के आपको श्लोक याद होना चाहिए, ठीक है। अल्सक के श्लोक आपको याद होना चाहिए और विसूचिका के श्लोक आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लेना आप अष्टांग हृदय में इसके श्लोक क्या है, ठीक है। मेरे को लिखने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे टॉपिक लिख लिया, क्योंकि इनके श्लोक तो आपको बुक में मिल जाएगा या मेरे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय, है ना। तो पंचभौतिक द्रव्यों के गुण और कर्म इंपॉर्टेंट है। पांचों महाभूत के गुण और कर्म के श्लोक आपको याद होना चाहिए, है ना। वीर्य का लक्षण, विपाक का लक्षण और प्रभाव का लक्षण, इन तीनों के लक्षण के श्लोक आपको याद होना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोष आदि विज्ञानीय अध्याय। तो दोष आदि विज्ञानीय अध्याय में दोष, 3 प्रकार के दोष, वात पित्त कफ, धातु 7 प्रकार के धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और तो ये दोनों के क्षय और वृद्धि के लक्षण आपको याद होना चाहिए, है ना। दोष धातु के क्षय वृद्धि के लक्षण के श्लोक आपको याद होना चाहिए। जितने भी धातु है, जितने भी दोष है, सभी के क्षय वृद्धि के लक्षण याद होना मस्ट है। एग्जामिनर वाइवा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आपको भी तो श्लोक बताना पड़ता है ना, हिंदी में वो नहीं लेता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। और दोष भेदीय अध्याय, दोष भेदीय अध्याय की बात करते हैं, तो दोष भेदीय अध्याय में आपको वात पित्त कफ के स्थान एवं भेद, तो इनके श्लोक आपको याद होना चाहिए, है ना। वात पित्त कफ, इन तीनों के 5-5 भेद है, तो 5 भेदों के गुण और कर्म के श्लोक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इनके स्थान के भी श्लोक याद होना चाहिए, और औच के क्षय वृद्धि के लक्षण के श्लोक भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस तरह से अगर हम बात करें, तो आज मैंने आपको अष्टांग हृदय के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकों को आपको बताया कि कौन से श्लोक आपको याद करना है, ठीक है। इस तरह से मैं बाकी सारे सब्जेक्ट के भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट श्लोक आपको बताऊंगा।
लेकिन कहाँ पर बताऊंगा, वो कैप्सूल कोर्स में बताऊंगा। तो अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के भी इसी तरह सीरीज चाहिए तो आप कैप्सूल कोर्स में एनरोल कर लीजिए। वहाँ पर आपको मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट श्लोक बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।